Alright दोस्तों, we are solving third problem of bi-weekly contest 167 और the name is design exam scores tracker. पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रहा है एलिस, oh no, Alice and Bob is again here, frequently takes exams and wants to track her scores and calculate the total scores over specific time periods। ठीक है, कुछ एग्जाम्स एलिस अटेम्प्ट करते हैं और उन्हें चाहिए कि हम टोटल स्कोर बता दें किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के टाइम पे। तो एक क्लास दे रखी है हमें, वॉट एवर लैंग्वेज यू प्रेफर, तो क्लास आपको वहाँ मिलेगी। आई एम नॉट श्योर अबाउट पाइथन में कैसे होता है। अच्छा, पाइथन में भी क्लासेस होते हैं, ओके। तो आपके पास एग्जाम ट्रैकर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो इनिशलाइज करने के लिए आपका ये क्लास। उसके बाद आपको रिकॉर्ड मिलेगा। रिकॉर्ड का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एलिस ने कोई एग्जाम दिया या टाइम टी और उसको इतना स्कोर अचीव हुआ। अच्छा, और एक टोटल स्कोर नाम का फंक्शन है जो हमें बताता है रिटर्न्स एन इंटीजर दैट रिप्रेजेंट्स द टोटल स्कोर ऑफ ऑल एग्जाम्स टेकन बाय एलिस बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। तो एक टोटल स्कोर हमें बताता है स्टार्ट टाइम से लेके एंड टाइम के बीच में, कि उसने मतलब उसने बहुत सारे एग्जाम्स दिए ना। उसने एक एग्जाम दिया होगा, लेट्स से 1 बजे कोई एग्जाम दिया, या 1 तारीख को कोई एग्जाम दिया, फिर 2 तारीख को कोई एग्जाम दिया, फिर 6 तारीख को कोई एग्जाम दिया, और फिर स्कोर दी, फिर स्कोर भी हमें मिला होगा। इस फंक्शन को उन्होंने कॉल किया होगा, रिकॉर्ड फंक्शन को, कि भाई देखो सॉरी, ये एग्जाम इसने इस टाइम को दिया, मतलब इस टाइम को एक एग्जाम दिया गया जिसका ये स्कोर था। फिर हमें इवेंचुअली आके बोल दिया गया कि भाई 5 तारीख से 10 तारीख के बीच का स्कोर बताओ, टोटल स्कोर बताओ। ठीक है, अगर उस टाइम पे कोई एग्जाम्स नहीं था तो रिटर्न जीरो, और स्टार्ट और एंड टाइम जो है इंक्लूसिव है, इंक्लूजिंग स्टार्ट और एंड टाइम। इट इज गारंटीड दैट द फंक्शन कॉल्स आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझिए। कॉल्स टू रिकॉर्ड विल बी मेड विथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टाइम। बेसिकली ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक एग्जाम उसने 2 तारीख को लिया, 10 नंबर आए, और दूसरा एग्जाम उसने 1 तारीख को लिया, अब ये वाला कॉल कर दिया जाएगा। तो जब भी उसने एग्जाम दिया तभी उसने कॉल किया, अगले एग्जाम 3 तारीख को या 4 तारीख को ही दिया जाएगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेगा, विच इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि रिकॉर्ड पे जो भी हम ऐड करा रहे हैं, कि पहले 2 तारीख की चीज ऐड हुई, फिर 3 तारीख की, फिर 4 तारीख की, फिर 5 तारीख की, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सॉर्टेड ऑर्डर में है हमारे पास। एलिस विल नेवर आस्क फॉर टोटल स्कोर्स दैट रिक्वायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फ्यूचर। अच्छा, तो आगे कुछ गलत वैल्यूज नहीं मिलेंगी, ये वो बोला जा रहा है कि अगर लेटेस्ट रिकॉर्ड का एंड टाइम था टी, मतलब लेटेस्ट रिकॉर्ड का टाइम था टी, तो टोटल स्कोर जो है वो उसका स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमेशा टी से छोटा होगा। ठीक है जी। आओ एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी कोई कमी रह गई है सवाल समझने में, तो मैं एक बार आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एग्जाम ट्रैकर इनिशलाइज हो गया, फिर रिकॉर्ड किया गया। क्या रिकॉर्ड किया? कि 1 तारीख को 98 मार्क्स उसे मिले थे किसी एग्जाम में। ठीक है, फिर टोटल स्कोर के लिए क्या बोला गया कि 1 तारीख से 1 तारीख के बीच में टोटल स्कोर बता दो, तो हमें 98 रिटर्न करना है। ठीक है, फिर रिकॉर्ड किया कि 5 तारीख को 99 मार्क्स मिले थे। याद रखिएगा, अगर एक के बाद पांच आ गया तो अब 2, 3 और 4 तारीख नहीं आएगी, अब पांच से बड़ा ही आएगा, ये हमेशा सॉर्टेड ही मिलेगा। ठीक है। ठीक है जी, फिर हमें टोटल स्कोर बोला गया किसके बीच में? 1 से 3 के बीच में। तो 1 से 3 के बीच में तो टोटल स्कोर 98 के बराबर ही होगा, है ना, क्योंकि 5 तारीख थोड़ी आती है 1 से 3 के बीच में। फिर टोटल स्कोर दोबारा मांगा गया 1 से 5 के बीच में। तो जब 1 से 5 के बीच में मांगा गया तो 98 और 97 का सम 197 हमें रिटर्न करना है। ठीक है। फिर टोटल स्कोर मांगा गया 3 से 4 के बीच में। तो 3 से 4 के बीच में तो कोई उसने एग्जाम दिया ही नहीं था, तो 3 से 4 के बीच में हमने जीरो रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर हमसे 2 से 5 के बीच में मांगा गया, तो 2 से 5 के बीच में तो 99 मार्क्स थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें करना है। देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, आपको थोड़ा सा प्रीफिक्स सम आना चाहिए। अब देखिए, सिंपली हम पता क्या कर सकते हैं, हम ना एक एक लिस्ट बना सकते हैं। हम एक ऐसी लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमें किसी किसी एरिया के ऊपर का सम चाहिए, बेसिकली समझते हो, किसी एरिया के ऊपर का सम चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मान लो उसने कोई एग्जाम दिया जिसमें 1 तारीख को उसे 2 नंबर मिले,
फिर 3 तारीख को उसे 5 नंबर मिले, फिर 6 तारीख को उसे 8 नंबर मिले, फिर 7 तारीख को उसे 2 नंबर फिर मिले, फिर 8 तारीख को उसे 9 नंबर मिले या कुछ भी है ना। फिर उसे 14 तारीख को 3 नंबर मिले, फिर 15 तारीख को उसे 6 नंबर मिले, है ना, कुछ ऐसा, कुछ 6 मार्क्स मिला। फिर 21 डेट को उसे 9 नंबर या कुछ भी कोई नंबर है या 4 4 मार्क्स मिले, ऐसा कुछ। अब लेट्स से किसी दिन हमसे पूछा गया कि 6 से 9 डेट के बीच में उसने कुछ एग्जाम दिए होंगे, आप मुझे उसका टोटल स्कोर बता दीजिए। तो हमें इन तीनों का टोटल स्कोर बताना है। तो हम या तो एक काम कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं 6 कहाँ रखा हुआ था और 8 कहाँ रखा हुआ था। ऑब्वियसली बात है, ये सॉर्टेड है, तो हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं पता लगाने के लिए कि 6 कहाँ रखा हुआ है और मतलब 6 कहाँ रखा हुआ है और 9 कहाँ रखा हुआ है। तो 9 अगर यहाँ पे रखा जाना चाहिए था, तो मतलब हमें यहाँ तक का सम चाहिए बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ तक हम या तो लीनियर सर्च कर सकते हैं, पर लीनियर सर्च करना नहीं चाहिए, ये सॉर्टेड है। तो अगर मुझे 6 ढूंढना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, और फिर मुझे 9 ढूंढना है, तो मैं यहाँ तक बाइनरी सर्च से पहुंच सकता हूँ कि 9 के आसपास वाली, 9 से जस्ट स्मॉलर वैल्यू मिल जाए। मतलब 6 या 6 से बड़ी वैल्यू, 6 या 6 से जस्ट लार्जर वैल्यू, स्टार्टिंग टाइम से जस्ट, या तो स्टार्टिंग टाइम से। नहीं समझ में आई मेरी बात? देखो, चलो इसके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर हम सम के ऊपर बात करेंगे। मान लीजिए 4 से 10 के बीच का या 11 के बीच का, 4 से 10 के बीच का हमें क्या चाहिए? 4 से 10 के बीच का हमें स्कोर चाहिए कि 4 तारीख से 10 तारीख के बीच का। तो देखो 4 तारीख को तो टेस्ट लिया नहीं, तो क्या हमें ये वाला इंक्लूड करना चाहिए स्कोर? नहीं, उससे जस्ट बड़ा 4 तारीख के बाद का। तो हमें चाहिए कि ऐसा कोई डेट लाके दे दो, ऐसा कोई डेट लाके दे दो हमारी लिस्ट में जो 4 या 4 से जस्ट बड़ा हो। सिमिलरली 10 या 10 से जस्ट छोटा हो, है ना, क्योंकि 10 से बड़ा तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ये तो एंड टाइम है। तो स्टार्ट टाइम से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट टाइम से बड़ा और एंड टाइम से छोटा। तो जब हम 4 ढूंढने जाएंगे, देखो, बिकॉज दिस इज सॉर्टेड, अगेन दिस इज सॉर्टेड, तो हम बाइनरी सर्च करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट टाइम के रिस्पेक्ट में 4 या 4 से बड़ा ढूंढ रहे होंगे, और एंड टाइम के रिस्पेक्ट में हम 10 या 10 से छोटा ढूंढ रहे होंगे कि इसके बीच का हमें स्कोर चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब की स्कोर निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? अब बात आई हमारे पास किस चीज की, हमारे पास बात आई कि कैसे हम, हमारा बेस्ट तरीका होगा ये सब निकालने का 6 से 8 के बीच में। देखो, या तो आप 6 और 8 के बीच में जाओ, एक लूप लगाओ, फिर पा के आओ। या दूसरा बेस्ट तरीका क्या होता है, प्रीफिक्स सम, कि रेदर देन कीपिंग ये वैल्यूज, व्हाट कैन आई डू, कि मुझे पता चल गया कि ये कोई लिस्ट होगी ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, कि देखो मुझे 2 से 4 के बीच का सम निकालना है और कम से कम टाइम में निकालना है, प्रेफरेबली ओ ऑफ वन में निकालना है। ठीक है, प्रेफरेबली हमें ओ ऑफ वन में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि यार रेदर देन ना कीपिंग दिस 258, हमें ना यहाँ का प्रीफिक्स सम रखना चाहिए था। मतलब यहाँ पे 2, फिर यहाँ तक का सम 2 + 5 7, 7 + 8 15, +2 17, +9 26, 29 35 और 39। अब बहुत इजी हो गया। कैसे बहुत इजी हो गया? मुझे पता है कि मुझे 2 सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के बीच का सम चाहिए। तो मेरा सेकंड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स के बीच का सम क्या होगा? वो होगा 26 माइनस बेसिकली जो भी वहां पे एलिमेंट रखा है, प्रीफिक्स ऑफ व्हाट, प्रीफिक्स ऑफ 4 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2 - 1 1। तो यहां तक का सम था 26 माइनस यहां तक का जितना सम था। नहीं समझ में आई बात? देखो, हमने यहाँ पे 26 क्या है, आज से लेके 4 तक का सम, पर मुझे तो सिर्फ 2 से लेके 4 तक का सम चाहिए। तो भाई इसमें से ये हटा दो ना, ये है पूरे सारे एलिमेंट्स का सम है, ये निकाल दो ना। इसका सम कहाँ रखा होगा? ये इस पे रखा होगा। तो आपको पता होगा, अगर आपके पास एक प्रीफिक्स सम रहता है, तो एल से आर के बीच का सम किसके बराबर हो जाता है? लेफ्ट से राइट के बीच का प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, तो अगर मुझे 2 से 4 के बीच का सम चाहिए तो क्या होगा? 26 माइनस 7 19 होगा। देखें जरा, 8 + 2 10 +9 19, है ना। कोई भी रैंडम, अगर अगर आपको 3 से 6 के बीच का सम चाहिए, तो वो होगा प्रीफिक्स ऑफ 6 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2। तो 35 माइनस किसके बीच का हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 3 से 6 का। मैं कहता हूं ये होगा प्रीफिक्स ऑफ 6 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रीफिक्स ऑफ 6 है 35 माइनस प्रीफिक्स ऑफ 2 है
15, तो 35 - 15 30 होगा, नहीं मानते? देख लो, 9 + 2 11 +3 14 +6 20। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक प्रीफिक्स एरे देखेंगे कि देखो 8 तारीख तक उसने जितने भी एग्जाम दिए उसका सम 26 है। हम ये इंडिविजुअल स्कोर रखेंगे ही नहीं। 14 डेट तक उसने जितने भी एग्जाम दिए उसका सम जो है वो 29 है। 15th डेट तक उसने जितने भी एग्जाम दिए उसका सम जो है वो 39 है, 35 है। और 21 डेट तक उसने जो भी दिए 39 है। तो प्रीफिक्स हम रखेंगे ताकि जब भी वो किसी दिन हमें बोलेंगे ये लो स्टार्ट टाइम एंड टाइम, हम उसके नियरेस्ट, क्या स्टार्ट टाइम से जस्ट बड़ा कहाँ पे रखा हुआ है, कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, और एंड टाइम से जस्ट छोटा कौन से इंडेक्स पे रखा हुआ है, बस उसके बीच का हम सम निकाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल बिकॉज हम बाइनरी सर्च कर पाते हैं। आओ देखो, अगर आप जावा में, अगर आप उसमें करते, C++ में करते तो आप ले लेते वेक्टर ऑफ पेयर। बट हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम एक लॉन्ग का एरे ले लेते हैं, क्योंकि यू you नो हमारा पास लॉन्ग रिजल्ट आ सकते हैं। अब हम इसे बोलते हैं टाइम स्कोर, ऐसा कुछ रख लेते हैं, टाइम स्कोर न्यू एरे लिस्ट। तो ये 0th इंडेक्स पे टाइम स्टोर कराएगा और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर करा लेगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे ये स्टोर करा लेगा। तो ये स्टोर कराने वाला है एरे के अंदर टाइम वर्सेस स्कोर। तो जब भी रिकॉर्ड पे आएंगे हम, तो दो चीजें, क्योंकि हमें प्रीफिक्स रखना है ना, तो स्कोर किसका, स्कोर लेकिन यहाँ पे प्रीफिक्स स्कोर रहेगा, सम ऑफ ऑल स्कोर्स। ठीक है, इवन हम यहाँ पे एक बना भी सकते हैं लॉन्ग स्कोर सम करके, और स्कोर सम को यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हम हर बार आएंगे स्कोर सम में हम क्या ऐड करा देंगे, स्कोर सम में हम ऐड करा देंगे स्कोर, और अपने टाइम स्कोर में ऐड कर देंगे एक न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे विथ टाइम एंड स्कोर सम। इजी। ठीक है, अब टोटल स्कोर के लिए जब हमें काम करना है, तो टोटल स्कोर के लिए हमें क्या काम करना होगा। देखो, टोटल स्कोर के लिए जो हमें काम करना है, हमें एक बाइनरी सर्च लिख देना चाहिए जो हमें हर बार जस्ट बड़ा दे दे। ठीक है, वैसे तो हमें चाहिए था कि स्टार्ट टाइम से जस्ट बड़ा आए और एंड टाइम से 4 से जस्ट बड़ा आएगा। 6 कहाँ पे रखा हुआ है, 4 से जस्ट बड़ा कोई भी एलिमेंट कहाँ पे रखा हुआ है, और 10 से जस्ट छोटा कहीं पे रखा हुआ है। बट हम क्या करेंगे 10 के लिए भी, क्योंकि आई डोंट वांट टू राइट टू डिफरेंट फंक्शंस, तो 8 4 से जस्ट बड़ा और 10 से भी जस्ट बड़ा जहां रखा हुआ है उसको हम एक स्टेप पीछे ले आएंगे, उसको हम एक स्टेप पीछे ले आएंगे। मतलब जस्ट बड़ा या इक्वल, इक्वल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जस्ट बड़ा दे दो, है ना। इक्वल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, या नहीं तो जस्ट बड़ा दे दो। अगर कोई बड़ा एलिमेंट मिल जाता है तो हम एक स्टेप पीछे ले आएंगे। ऑल राइट, तो हमें लिखना है एक बाइनरी सर्च, जिसमें हमें सिर्फ टाइम लेके जाना है कि किस टाइम के लिए आप बाइनरी सर्च कर रहे हो। बाकी हमारे पास टाइम स्कोर वगैरह तो रखा ही हुआ है। ठीक है, तो हम रखेंगे वही SI को 0 पे, स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पे, और एंडिंग इंडेक्स को हम रख देंगे टाइम स्कोर का जो भी साइज है -1। ठीक है, और जो आप बाइनरी सर्च में करते हैं आप वही करोगे, वाइल SI इज लेस देन EI, और हम अपने रिजल्ट की तरफ जो है चलने लग जाएंगे। तो रिजल्ट हमारे पास क्या चाहिए, या तो इक्वल एलिमेंट हो वो मिल जाए, या फिर उससे जो जस्ट बड़ा हो वो मिल जाए। ठीक है, तो हमने मेड निकाला SI + EI/2। उसके बाद हम क्या कहते हैं, अगर टाइम स्कोर में गेट करो मिड, अब आपको पता है मिड के 0th इंडेक्स पे, मिड पे एक एरे रखा होगा, उसके 0th इंडेक्स पे हमारा जो है वो टाइम रखा है। अगर वो टाइम से छोटा हो जाता है ना, अगर वो टाइम से छोटा हो जाता है तो हमारा आंसर राइट में रखा हुआ है। तो SI को उठा के मिड +1 पे रख दिया। अगर वो टाइम से बड़ा या बराबर हो जाता है तो मिड हमारा इंक्लूडेड है आंसर में, और रिटर्न हमने कर दिया। इवेंचुअली SI EI जो भी आप रिटर्न करना चाहो आप कर सकते हैं। ठीक है। अब बहुत इजी रह गया, लेफ्ट इंडेक्स निकाल दो। कैसे, बाइनरी सर्च कर दो स्टार्ट टाइम के लिए, और राइट इंडेक्स निकाल दो, बाइनरी सर्च कर दो एंड टाइम के लिए। तो इसने हमें जस्ट बड़ी या बराबर वैल्यू दी होगी। अगर राइट इंडेक्स पे
क्योंकि राइट इंडेक्स पे तो हमें छोटी वैल्यू चाहिए। तो अगर राइट इंडेक्स पे, अगर टाइम स्कोर डॉट गेट राइट इंडेक्स पे अगर कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो हमारे एंड टाइम से बड़ी वैल्यू अगर रखी हुई है, तो हम राइट इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। और अगर राइट इंडेक्स को माइनस माइनस करते हुए हम कहाँ पहुंच गए, नेगेटिव पहुंच गए, तो रिटर्न जीरो भी कर देंगे। ठीक है, हो सकता है ना राइट इंडेक्स जीरो आया हो, मिनिमम वैल्यू जीरो थी, जीरो आया हो, तो माइनस माइनस किया आपने, नेगेटिव पे पहुंच गए। ठीक है, एनीवेज, एनीवेज दैट बीइंग सेड, हमारा स्कोर क्या होगा? टोटल स्कोर हमने दो तीन बार तो नहीं कर दिया, टाइम स्कोर किया था आपने, स्कोर सम किया था, चलो ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, हमें रिटर्न क्या करना है? यार हमारे पास प्रीफिक्स सम रखा हुआ था, तो हमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपली रिटर्न कर देना है कि भाई टाइम स्कोर में जाओ, गेट करो, राइट इंडेक्स पे जो भी रखा हो उसका फर्स्ट, माइनस लेफ्ट, माइनस, देखो दो चीज हो सकती है, लेफ्ट इंडेक्स जो आया ना आपका, राइट आईडीएक्स, वो जीरो भी हो सकता है। तो हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए कि लेफ्ट इंडेक्स अगर जीरो हो जाएगा तो हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। तो लेफ्ट इंडेक्स जो है वो जीरो भी हो सकता है, तो जीरो, एल्स क्या रिटर्न, क्या माइनस कर देना, टाइम स्कोर डॉट गेट लेफ्ट इंडेक्स माइनस वन, है ना, राइट माइनस, याद ही होगा आपको, राइट, प्रीफिक्स ऑफ राइट माइनस प्रीफिक्स ऑफ एल माइनस वन, तो प्रीफिक्स ऑफ राइट ही कर रहे हैं, माइनस प्रीफिक्स ऑफ लेफ्ट माइनस वन कर रहे हैं। पर अगर लेफ्ट इंडेक्स ही माइनस जीरो के बराबर हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़े से सहम के हम ये काम करना चाहते हैं उसके फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, बस इतना सा हमारा काम है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। हमें चाहिए था 98, 98, 197, 0, 99। ठीक है, सबमिट कर देते हैं, और सबमिट भी हो जाता है। आओ फटाफट से ट्राई एंड कर लेते हैं। रिकॉर्ड और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो एक ही बार मान लेते हैं कि रिकॉर्ड सारा, तो ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ना ये सब आएगा रिकॉर्ड में, वन पे दो स्कोर बनाया, ये किया वो किया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक टाइम्स, हमने स्कोर सम रखा हुआ है, स्कोर सम जो है वो अभी जीरो के बराबर है। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपली, जैसे हमारे पास मान लो वन पे टू आया, तो हमने स्कोर सम को टू से इंक्रीज करा दिया कि भाई दो मिला। और हमने अपने एरे लिस्ट में क्या डाल दिया, हमने अपने एरे लिस्ट में एक एरे डाल दिया, क्या चीज स्टोर करता हुआ हमने एक एरे डाल दिया, हमने एरे डाल दिया एक की, देखो एक टाइम पे स्कोर दो था, मतलब एक टाइम तक दो स्कोर था, एक तारीख तक दो स्कोर था। फिर अगली बार लेट सपोज तीन पांच आया, तो पांच जो है वो ऐड हुआ, तो फाइव प्लस टू सेवन हो गया। और हमारे एरे लिस्ट में क्या ऐड हो गया कि देखो तीन तारीख तक सात स्कोर था। ठीक है, फिर अगली बार सिक्स एट आया, तो एट ऐड हुआ, स्कोर ऐड हुआ, फिफ्टीन हो गया, सेवन प्लस एट फिफ्टीन हो गया। और सिक्स सिक्स डेट तक स्कोर फिफ्टीन था। तो ऐसे हम करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अगली बार मान लो फिर सेवन टू आया, तो जब सेवन टू आया तो स्कोर में टू ऐड हो गया, फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन। और हमारे एरे में क्या ऐड हुआ, टाइम क्या है आज का, सेवेंथ डेट को, सेवेंथ डेट तक स्कोर था सेवनटीन, टोटल स्कोर सब हम ऐड कराते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर एट नाइन आया, तो नाइन ऐड हो गया, फिफ्टीन प्लस टू सेवनटीन होता है दोस्तों, सेवनटीन, और सेवनटीन प्लस नाइन ट्वेंटी सिक्स जो है वो ऐड हो गया, तो एट ट्वेंटी सिक्स ऐसे ऐड हो जाता है। ठीक है, तो हम इवेंचुअली, मैं आपको दिखा देता हूँ, इवेंचुअली हमारा जो एरे लिस्ट दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि एरे लिस्ट के अंदर क्या होगा, एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास काफी सारे एलिमेंट होंगे। ठीक है, हमारे पास एरे लिस्ट में काफी एलिमेंट्स होंगे, और हर एक एलिमेंट जो है वो एक एरे के बराबर होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है वो एरे के बराबर होगा। तो वहां पे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, ऐसा कुछ हर एक एलिमेंट जो है एरे के बराबर होगा ना। बहुत सिंपल सी चीज क्या है कि यहाँ पे होगा वन टू, ठीक है,
और यहाँ पे होगा 7 कि टोटल स्कोर सम जो है वो किसके बराबर हो गया होगा, स्कोर सम जो है वो किसके बराबर हो गया, वो 7 के बराबर हो गया होगा। ठीक है, फिर 6 और 7 + 8 15, तो ऐसे स्टोर हो रहा होगा, ये एक एरे है। ठीक है, फिर 7 पे स्कोर हो चुका है 17, 8 पे स्कोर हो चुका है 17 + 9 26, 14 पे स्कोर हो चुका है 29, 15 पे स्कोर हो चुका है 35 और 21 पे स्कोर हो चुका है, टोटल स्कोर हो चुका है 39। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे जो है हम ऐड करा रहे हैं चीजों को। ठीक है जी, अब हम अपना फाइनल फंक्शन भी ले आते हैं, विच इज टोटल स्कोर, छोटा सा फंक्शन। ठीक है, देखो देखो क्या होता है। लेट्स सपोज हमसे किसी दिन स्टार्ट टाइम और एंड टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हमारे पास आया, स्टार्ट टाइम आया लेट्स से 4 और एंड टाइम हमारे पास आया 10, कि 4 से 10 के बीच का मुझे बता दो। तो देखो हम क्या करते हैं, हम आते ही सबसे पहले बोलते हैं भाई स्टार्ट टाइम पे बाइनरी सर्च लगा दो। तो एस आई हमारा 0 पे जाएगा और ई आई कहाँ जाएगा, 7 पे जाएगा। अब हम बाइनरी सर्च करने गए, तो एस आई हमारा 0 पे, ई आई हमारा 7 पे। ठीक है, और हम बाइनरी सर्च करने गए तो मिड कहाँ पे आएगा, 0 + 7/2 3 पे आया। मिड आया 3 पे। जब मिड हमारे पास 3 पे आया, तो हमने बोला जाके कि भाई साहब, क्या मिड पे जो रखा हुआ है वो टाइम, हम टाइम क्या सर्च करने आए हैं, हम टाइम सर्च करना है 4। क्या वो जो मिड पे जो रखा हुआ है, क्या वो छोटा है टाइम से, क्या वो छोटा है टाइम से, क्योंकि हमें तो जस्ट बड़ा या बराबर चाहिए, तो नहीं है। तो ई आई आ गया मिड पे, ई आई आ गया 3 पे। अब हम फिर से चलेंगे, तो हमारे पास 0 + 3 / 2 मिड आएगा 1 पे। फर्स्ट इंडेक्स पे गए, फर्स्ट इंडेक्स पे हम गए, फिर से हमने देखा क्या छोटा है, टाइम हम ढूंढने आए हैं 4, क्या छोटा है। हाँ, फर्स्ट इंडेक्स पे छोटा है, तो ऐसे ही आ गया मिड +1 2 पे। ठीक है, फिर हम गए, एस आई ई आई का मिड हमें मिलेगा 2, मिड हमें मिला 2। जब हम 2 पे गए तो अपन ने चेक क्या किया, अपन ने चेक क्या किया, क्या ये छोटा है, नहीं छोटा तो नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो ई आई आ गया मिड पे, ई आई आ गया 2 पे। अब एस आई और ई आई दोनों के दोनों एक दूसरे से, मतलब एस आई इज नॉट लेस देन ई आई, उस टाइम पे हमने एस आई रिटर्न कर दिया विच इज 2। तो 2 इज द, विच यू कैन सी ऑब्वियसली बाइनरी सर्च से हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच पाए बहुत जल्दी, है ना। लॉग इन स्टेप्स में हम पहुंच पाते हैं, लॉग इन स्टेप्स में हम पहुंच पाए कहाँ पे, सेकेंड इंडेक्स पे, विच इज स्टार्ट टाइम से के बराबर या जस्ट बड़ा। ठीक है, एक बराबर वाला भी एग्जाम्पल हम लेंगे सिमिलरली। ठीक है, दोबारा नहीं कर रहा हूं मैं, बट अगर आप एंड टाइम ढूंढने जाओगे विच इज 10, चलो एक बार कर लेते हैं। ऐसा ही आएगा 0 से, ई आई शुरू होगा 7 पे। आपको पहली बार मिड मिलेगा 0 + 7/2 3 पे। आप बोलोगे मैं तो टाइम ढूंढने आया हूँ 10, क्या 10 पे छोटी वैल्यू, सॉरी 3 पे क्या 10 से छोटी वैल्यू रखी हुई है ना। तो इसके जीरोथ इंडेक्स पे हम देखते हैं, जीरोथ इंडेक्स पे क्या छोटी वैल्यू रखी हुई है। हाँ, छोटी वैल्यू रखी हुई है, तो ऐसा ही चला जाएगा मिड +1 4 पे। ठीक है, अगली बार मिड क्या आएगा, 7 + 4 11/2 5 आएगा मिड। ठीक है, फिर से अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक क्या करेंगे कि क्या फिफ्थ इंडेक्स पे टाइम से छोटी वैल्यू रखी हुई है। टाइम हम ढूंढने आए हैं क्या, 10। हाँ, तो 10 से छोटी वैल्यू नहीं रखी हुई है, सॉरी नहीं रखी हुई है, तो ई आई आ गया मिड पे, ई आई आ गया 5 पे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मिड निकाला, 5 + 4 9/2 4 आया। हमने 4 पे जाके चेक किया क्या छोटी वैल्यू रखी हुई है, हाँ जी रखी हुई है, तो ऐसा ही चला गया मिड +1 5 पे, है ना। और इवेंचुअली ऐसा ही बराबर हो गया, तो इसको 5 मिला। तो 5 पे आप देख ही पा रहे होगे 10 या 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू रखी हुई है। तो ये जो हमारा बाइनरी सर्च है वो क्या करता है, सिंपल सी चीज है, अगर टाइम से कुछ छोटा रखा हुआ है तो हमें तो बराबर या बड़ी वैल्यू चाहिए ना, तो हम एसआई को राइट में शिफ्ट कर देते हैं। अगर बराबर या बड़ी वैल्यू रखी हुई है तो वो मिडिल एलिमेंट जो है वो हमारे आंसर का हिस्सा है, वो हमारे रेंज का हिस्सा है बेसिकली। बस इतना सा हम काम करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। नाउ अब हमें सेकंड इंडेक्स भी मिल गया, फिफ्थ इंडेक्स भी मिल गया। हमने देखो क्या पता लगना था, ये देखो 4 से 10 के बीच का स्कोर चाहिए था ना। तो 4 से 10 के बीच का स्कोर, आप कह रहे हो 2 से 5 का एलिमेंट के बीच का स्कोर आएगा क्या, नहीं नहीं, 2 से 4 के बीच का आएगा, 2 से 5 के बीच का नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने जस्ट बड़ा पा लिया, एंड टाइम से भी जस्ट बड़ा पा लिया, एंड टाइम से जस्ट छोटा चाहिए था। तो हमने देखा कि राइट इंडेक्स जो हमें मिला, अगर उस पे एंड टाइम से कुछ बड़ा रखा हुआ है ना, तो राइट इंडेक्स को रिड्यूस कर दीजिए। तो 5 से रिड्यूस कर दिया कि इसके बीच का हमें समझाइए। ठीक है, अगर बराबर रखा होता तो रिड्यूस नहीं करते, याद है ना, ये बराबर या बड़ा निकाल के देता है। तो अगर बराबर मिलता तो रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि बड़ी वैल्यू मिली है तो हमने रिड्यूस कर दिया कि 2 से 4 का हमें आंसर
चाहिए। अगर बराबर ऐसा करते करते राइट इंडेक्स रिड्यूस करते करते अगर हम नेगेटिव चले जाए तो हम यहीं से रिटर्न कर देते हैं जीरो। अगर आपको टेस्ट केस चाहिए कि ऐसा कब होगा तो आई कैन हटाओ दिस एंड आई कैन सबमिट एंड आपको ये मिलता है टेस्ट केस। ठीक है, इस टेस्ट केस पे आप ट्राई रन करके देख सकते हैं कि राइट इंडेक्स जीरो आपको मिलेगा। ठीक है जी, कब मिलेगा देख रहे हो ना, जब उसने क्या बोला कि कुछ भी नहीं दिया बट आपने उसने टोटल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए भेजा आपको, आपने उसने रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं दिया अभी बट टोटल स्कोर कैलकुलेट करने के लिए भेज दिया, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। या फिर रिकॉर्ड दो दो है कि 2 दिन 2 तारीख को दो स्कोर था बट उसने बोला एक से एक के बीच में लाके, तो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा एनीवेज। ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि देखो राइट इंडेक्स पे जो भी रखा हुआ है, तो राइट इंडेक्स पे रखा है 26 माइनस क्या लेफ्ट इंडेक्स जीरो है नहीं है, तो लेफ्ट इंडेक्स -1 पे 2 - 1 पे क्या रखा है 7, तो 26 - 7 हमारा आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, जो कि अगर आपको याद है तो 4 से 10 के बीच में 8 + 2 + ये 19 ही स्कोर आता है। ठीक है जी, परफेक्ट है। आओ एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार हम क्या कर लेते हैं, स्टार्ट टाइम को 1 रख लेते हैं एक और एग्जांपल, और एंड टाइम को हम रख लेते हैं 14। ठीक है, एस आई जीरो मतलब स्टार्ट टाइम के लिए अगर आप सर्च करने जाओगे 1 के लिए आप सर्च करने जाओगे तो एस आई जीरो पे आएगा, ई आई कहाँ पे आएगा, ई आई आएगा आपका 7 पे, मिड निकलेगा 3 अगेन। थर्ड इंडेक्स पे आपने जाके देखा क्या टाइम से छोटा रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ, तो ई आई चला गया मिड पे। अगली बार क्या आएगा, 0 + 3 डिवाइड बाई 2 1 आया, 0 + 3 डिवाइड बाई 2 1 ही आएगा, है ना। 1 पे आपने जाके देखा क्या वहां पे जो एलिमेंट रखा है वो हमारे टाइम से छोटा है, नहीं है, मतलब हमें और लेफ्ट में जाना है, हम तो 1 ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ई आई चला गया मिड पे 1 पे। अब की बार 0 + 1 डिवाइड बाई 2 मिड आया 0 पे। फिर से हमने देखा क्या छोटा रखा हुआ है, नहीं बराबर रखा है, बराबर रखा है, तो ई आई फिर से चला गया मिड पे 0। ऐसा ई आई बराबर हो गया, आपने ऐसा ही रिटर्न कर दिया। तो हमें कौन सा इंडेक्स मिला जो हमारे टाइम के बराबर है, जो हमारे टाइम के बराबर है, या इवन हम जीरो भी सर्च करते तो भी हमें यही मिलता। ठीक है, बड़ा या बराबर। ठीक है, सिमिलरली हम एंड टाइम दैट इज 14 सर्च करने आएंगे, तो ऐसा ही होएगा 0 पे, ई आई होएगा 7 पे, मिड हमें मिलेगा 3 पे। थर्ड इंडेक्स पे गए, हमने बोला क्या छोटी वैल्यू रखी है टाइम से, हाँ जी छोटी वैल्यू रखी है, तो ऐसा ही चला गया मिड +1 4 पे, कि 4 से 7 के बीच में है। अब की बार मिड आएगा 5। फिफ्थ इंडेक्स पे गए, फिफ्थ इंडेक्स पे गए, क्या 14 से यहाँ पे भी 14 रखा हुआ है, क्या छोटी वैल्यू रखी हुई है, नहीं रखी हुई है, तो ई आई चला गया मिड पे, बराबर वैल्यू रखी है ना, ई आई चला गया मिड पे कि ये तो हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है, तो हमारा ई आई चला गया 5 पे। ठीक है, अब की बार हमारे पास मिड में क्या आएगा 4, क्या छोटी वैल्यू रखी हुई है, हाँ जी छोटी वैल्यू रखी हुई है 4 पे, तो ऐसा ही चला गया मिड +1 पे, हमारा आंसर हो गया 5। कि देखो 0 से 5 के बीच में 1 से 14 के डेट वाले लोग रखे हुए हैं। अब देखना यहाँ पे हम ना इसको रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि जस्ट बड़ी वैल्यू नहीं मिली है, बराबर वैल्यू मिली है, तो हमने यहाँ पे जाके चेक किया था क्या राइट इंडेक्स पे बड़ी वैल्यू रखी है एंड टाइम से 14 से बड़ी वैल्यू नहीं रखी है, तो हम राइट इंडेक्स को रिड्यूस नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं जाएंगे। बड़ी वैल्यू रखी होती तभी हम पीछे जाते। ठीक है जी, अब हम अगर इसको स्कोर को कैलकुलेट करना चाहें तो राइट इंडेक्स के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या रखा है 29 रखा है ना, माइनस लेफ्ट इंडेक्स क्या 0 के बराबर है, हाँ जी लेफ्ट इंडेक्स 0 के बराबर है। अब आप 0 -1 करके इधर जाने की कोशिश मत करना, -0 कर देना, आपका आंसर है 29। तो 1 से 14 के बीच में टोटल जो है 29 आपको आता है। ठीक है यार, काफी लंबी वीडियो बनी, आधे घंटे कुछ की वीडियो बनी है ये, बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्राई दिस कि जहाँ पे यू कैन डायरेक्टली जम्प टू द प्रॉब्लम और आप यहीं पे सब कुछ कर सकते हो, आपने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हो और आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको बाइनरी सर्च नहीं भी आता था तो आप समझ गए होगे सॉर्टेड एरे के ऊपर हम कर सकते हैं, जिसमें हम मिड के पास जाते हैं और हम फिर सही है घुमाते हैं। एक बार पक्का से ड्राई रन करेगा, देखो इफ आई टुक 15 मिनट्स टू ड्राई दिस, ड्राई रन दिस, तो यू शुड एटलीस्ट स्पेंड 20 मिनट्स ऑन इट। ठीक है, लर्निंग फेज में एज मच एज यू ड्राई रन उतना अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपको ऊपर ऊपर से कोड देख के लगता है कि हाँ सब बढ़िया ही चल रहा है, बट वंस यू गो डीप इनसाइड इट, हाउ वंस यू ड्राई रन
यू नो ओ ये तो कंफ्यूजिंग था। ठीक है, और फिर आप उस कंफ्यूजन को क्रॉस कर पाते हो और फिर आप प्रो बन पाते हो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट